कॉकरोच जनता पार्टी को तगड़ा झटका, वेबसाइट हुई बंद, इंस्टाग्राम भी हैक। फाउंडर अभिजीत देवके ने कहा, सरकार तानाशाह आंदोलन नहीं रोक सकती। सोनम वांगचुक ने कॉकरोच मूवमेंट का किया समर्थन, कहा मैं भी कॉकरोच। दिलीप घोष का पलटवार, बंगाल में कॉकरोच की सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी। कॉकरोच और फिर जो भी है ना दीवार में रहते हैं, ये सब लोगों का काफी संख्या में है बंगाल में। सफाई करने के लिए जिम्मेदारी पब्लिक ने हमको दिया है, सब हो जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब उन्होंने सरकार पर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने और वेबसाइट बंद करने का आरोप लगाया है। दरअसल इस पार्टी ने सुबह 8:30 बजे लगभग एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद पार्टी के फाउंडर अभिजीत देवके ने दोपहर 1:14 पर एक्स पर फिर पोस्ट किया और कहा कि सरकार ने हमारी वेबसाइट भी बंद कर दी है। उस पर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर साइन किए थे। अभिजीत ने लिखा कि सरकार कॉकरोच से इतना डरी हुई है, आखिर क्यों? लेकिन ये तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखें खोल रहा है। आप अकाउंट को हैक करके उन पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन आप इस आंदोलन को हैक नहीं कर सकते। यह बयान है इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत देवके का, और लगातार वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इस पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिकंजा कस लिया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। विदेशी फंडिंग की जांच होगी कि कहां से फंडिंग हो रही है, कौन लोग इससे जुड़ रहे हैं, आखिर किस उद्देश्य से ये पूरा एक आंदोलन कह सकते हैं इसको, ये तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने कॉकरोच मूवमेंट का समर्थन किया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जितने भी देश में भारत विरोधी तत्व बैठे हुए हैं, जो भी एजेंडाधारी पत्रकारों से लेकर नेता बैठे हुए हैं, वो लगातार इस कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया से कैंपेन एक तरीके से शुरू हुआ और इसे युवाओं का कैंपेन कहकर देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश या षड्यंत्र हो सकता है, यह दावा बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक ने अब यह कहा कि मैं ना बेरोजगार हूं ना आलसी, इसलिए पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन मैं खुद को ऑनरेरी कॉकरोच मानता हूं। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि सीजेपी लगातार सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। इससे पहले भारत में उनका एक्स हैंडल भी ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद सीजेपी ने दूसरा एक्स हैंडल अपना तैयार किया और एक बार फिर से युवाओं को उस कैंपेन से जोड़ने की जो कहीं ना कहीं कोशिश थी, मुहिम थी, वो जारी रखी। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और जो इसके फाउंडर है, उसको लेकर कितने खुलासे हो चुके हैं, वो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। उनके खास संबंध जो है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से है। इतना ही नहीं, वो देश विरोधी कैंपेन अपने एक्स हैंडल पर अक्सर चलाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एजेंडे चलाए हैं भारत के विरोध में। तो ये लगातार जानकारी हमने आपको दी। लेकिन अब जो टीएमसी के नेता हैं, जिस तरीके से वो इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उसको लेकर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल सरकार में दिलीप घोष, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में ऐसे कई कॉकरोच जो हैं लगातार पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई करने की जिम्मेदारी बंगाल की जनता ने हमें दी है और हम उनकी सफाई करेंगे। क्या कहा दिलीप घोष ने, सुनिए। कॉकरोच जनता पार्टी जो है काफी ट्रेंडिंग में है। कहा जा रहा है कि आम जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, टीएमसी भी उसको सपोर्ट कर रही है। नहीं, कॉकरोच और फिर जो भी है ना दीवार में रहते हैं, ये सब लोगों का काफी संख्या में है बंगाल में। सफाई करने के लिए जिम्मेदारी पब्लिक ने हमको दिया है,
सब हो जाए। तो दिलीप घोष को आपने सुना, लेकिन वहीं पर केरला के बीजेपी के प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने सिलसिलेवार ढंग से ये बताया कि किस तरीके से ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो मुहिम चलाई जा रही है ये देश के विरुद्ध षड्यंत्र है और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और देश विरोधी तत्वों की इसमें क्या भूमिका है, किस मंशा से वो इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। No, look, I don't know too much about who's behind the Party or whatever it is called. But from what I understand and what I've observed, and from my little experience, I see all the or at least most of the hallmarks of a classic influence operation, an operation that is designed to set a narrative, create a narrative, an artificial narrative, and hopefully create an organic movement behind it. So that is why today I tweeted, and I have a little experience in this because how I've observed and understood the social media over the years. So I'm not going to comment on the people and the personalities behind it because I don't know enough about them. But the entire thing, this entire attempt, to me looks like a very, very classic influence operation with an objective to create some destabilization, to create some sort of a narrative that is not true. So that is how I see it. Sir, you mentioned that in your tweet that this is another classic cross-border influence campaign. So, can you please explain regarding this? And you also said that some oppositions are also like involved on kind of. So look, let us. We don't have to pretend to be experts. We can use our common sense. We all know that the world is going through some very, very difficult times, and we also know that ever since the COVID pandemic started, India and the rest of the world have been dealt one after the other major blows. We had COVID that lasted 2 years, then we had the Russia-Ukraine war, then you had the China aggression, then you have the US-Iran war. All of these have created multiple challenges, deep challenges for every country, including India. And India is the largest democracy in the world, 1.4 billion Indians. And despite all these challenges, our country has managed to continue to move forward. Our Prime Minister and our government has shielded people from these shocks. And so at this stage, when the world and India are grappling with the consequences of this Gulf war and the petroleum pricing and the Strait of Hormuz issues, for somebody to now start talking about dissatisfaction seems to me a little too contrived. It is obviously planned. It is after these election defeats in West Bengal and Assam, major election defeats. And it seems all, BJP has won Assam, BJP has won West Bengal, has done very well in Kerala, won Puducherry. And suddenly it seems to me that somebody out there is not very happy with this and wants to create some alternative narrative. So that is why I characterize this as something beyond, it's something that is just normal. And look, if you ask an Indian youth today, a normal youth, of course there is dissatisfaction. There are people who have aspirations that have increased. They want jobs, they want better jobs. That is true all over the world. It's not just true for India. And but for this suddenly to happen after the Chief Justice says something, then the Chief Justice says, I did not say it, and says this is misquoted. But for this to continue was almost a planned attempt to create destabilization. And then some key opposition party leaders from the Trinamool and the Congress jumping in and saying that this must trigger something in Gen Z seems to me part of a plan. And that is why I said we don't have to be experts. We can just use our common sense and conclude that this is not organic. This is something, there are some people behind it, and it is obvious that there are some Indian political opposition parties that have been for many years interested in destabilization in India, creating a false narrative of India, and they continue to jump on this bandwagon as well. Yes, sir, because some TMC party leaders they spoke about this, and earlier we have seen that
Mr. Arvind Kejriwal, Rahul Gandhi has spoken about Gen Z movement being needed in India, like in Nepal. Is it linked with this, or you think because many times they spoke about this? There is a very, very delicious irony here, or an irony here, and hypocrisy here. The people who are now talking about Gen Z, whether it is the Trinamool Congress or the Aam Aadmi Party or the Congress Party for the last 65 years, have done nothing for our youth and children. They have done nothing. And for them today to suddenly start pretending that they care about the youth, unfortunately, is a joke, is a very cruel joke. The Congress Party had 10 years that they governed India. The Trinamool Congress governed West Bengal for 15 years. What did they do? They did nothing. Only when they get thrown out of government by a disgruntled electorate do they suddenly wake up and start talking Gen Z. And here they are not talking about anything for Gen Z or for the benefit of the children. They are saying come out and protest, come out and get into violence. They did this in the farmers movement. They did this. Their objective is not to do anything good for anybody. Their objective is to create chaos. Their objective is somehow there should be chaos and destabilization of Prime Minister Narendra Modi ji's government. तो इस तरीके से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि ये कुछ और नहीं बल्कि विपक्षी दलों का जेनजीज युवाओं को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र का ही हिस्सा है। और इसको लेकर जो गिरिराज सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी हमला जो है एक तरीके से विपक्ष पर बोला गया है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। अब कॉकरोचे है तो उसको क्या कहेंगे? कोई कॉकरोच पार्टी रहे, कोई बंदर पार्टी रहे, तो उसमें क्या कहना? मोदी जी का काम है देश के लिए काम करना। जिनको गालियां देना है गालियां दे, जिनको कॉकरोच पार्टी बनाना है कॉकरोच पार्टी बनाए। मोदी जी 2047 के भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है और ये डंके की चोट पे भारत की इकोनॉमी डे बाय डे बढ़ रहा है। राहुल गांधी गाली दें या कोई गाली दें, ट्रक पर लिखा हुआ देखे है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जाति पूछ करके एनकाउंटर किया जा रहा बिहार में, आप क्या कहेंगे इस पर? नीचे करो ना। तेजस्वी यादव को तो यही दिखाई दे, मत डालो। तेजस्वी यादव को जाति दिखाएगा क्रिमिनल नहीं, क्योंकि उनके पिताजी क्रिमिनल को जाति देख करके घर में बैठाते थे और क्रिमिनल को जाति देख करके उसको अपहरणकर्ताओं से चर्चा कराते थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यही है तेजस्वी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से युवाओं के नाम पर शुरू किया गया ये एक कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी, और देखते ही देखते इंस्टाग्राम से लेकर और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर युवा जो है इस कैंपेन से जुड़े। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अभिजीत देवके जो हैं वो कोई युवाओं के बहुत बड़े मसीहा नहीं बने हैं, बल्कि इससे पहले वो तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों को लेकर अलग अलग तरीके के कैंपेन अपने एक्स हैंडल पर चला चुके हैं। अमेरिका में बैठकर भारत के युवाओं को बरगला रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो कटघरे में भी हैं। और यही वजह है कि जब गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए, सुरक्षा एजेंसियों को जांच में लगाया, सीजेपी का जो कहीं ना कहीं एक्स हैंडल है वो कहां से संचालित हो रहा है, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, किस उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है, तो कुछ इस तरीके की ये बौखलाहट जो है उनकी तरफ से देखने को मिली है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।